मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अब आज आयु कर्म के आश्रव की चर्चा करनी है। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। बोलिए। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। संधि विच्छेद देखें। बहु आरंभ बहु परिग्रहत्वं नारकस्य आयुषः। बहु आरंभ बहुत आरंभ और बहुत परिग्रहवानपना नरक आयु का आश्रव है। अर्थात बहुत आरंभ करने से और बहुत परिग्रहवान होने से, बहुत परिग्रहवानपना होने से नरक आयु का आश्रव होता है। आरंभ से क्या लेना? जो कार्य दूसरों को दुख देने वाले हैं या जिन कार्यों के करने में हिंसा होती है वे कार्य कहलाते हैं आरंभ। ऐसे कार्यों को करना जिनमें बहुत हिंसा होती हो वे बहुत आरंभ वाले कार्य हैं। और बहुत परिग्रहवानपना, परिग्रह का मतलब क्या होता है? यह वस्तु मेरी है। ममत्व परिणाम होने का नाम परिग्रह है। बहुत बड़ा राज्य हो और ममत्व परिणाम नहीं हो तो परिग्रहवानपना नहीं माना जाएगा। परिग्रहवानपने का मतलब परिग्रह में अति लालसा होना। यह वस्तु मेरी है, ऐसी अति लालसा का होना ये नरक आयु का आश्रव कहलाता है। ऐसे जीव नरक आयु का आश्रव कर नरक गति को प्राप्त होते हैं। पंडित जी, यहाँ पर बहुत आरंभ और परिग्रह की चर्चा हुई, तो यहाँ पर बहुत आरंभ की कार्य किनको माना जाए? बहुत आरंभ जिन कार्यों के करने में बहुत हिंसा होती है, ऐसे व्यापार करना जिनमें जीव हिंसा बहुत होती हो, जैसे चमड़े आदि का व्यापार करना, जो अशुद्ध नॉनवेज आदि वस्तुएं हैं उनका व्यापार करना, जैसे ईंट के भट्टे आदि लगाने का व्यापार करना जिनमें जीव हिंसा बहुत होती है, जैसे फ्लोर मिल आदि का खोलना, फ्लोर मिलों में बहुत जीव हिंसा होती है आदि ऐसे कार्य, या ऐसे कार्य जैसे शराब आदि का बहुत सेवन करना, मांस भक्षण करना, शिकार खेलने के शौकीन होना, इन कार्यों में बहुत आरंभ अर्थात बहुत हिंसा होती है। तो जिनकी इन कार्यों में अति रुचि होती है उनके नरक आयु का आश्रव होता है। और बहुत परिग्रहवानपना अर्थात परिग्रह में तीव्र लालसा होना अर्थात संतोष परिणामों का अभाव, और संपत्ति जीवन पर्यंत संपत्ति के बढ़ाने में लगे रहना और तृप्त होने का भाव नहीं होना, ये नरक आयु के आश्रव का कारण है। नरक आयु के क्या और भी कुछ कारण हैं? यहाँ आचार्य ने सामान्य से 2 कारणों को बताया। इसके अलावा और भी कारण नरक आयु के आश्रव के हैं, जैसे अत्यंत काम सेवन में अत्यंत लीन रहना, जैसे रौद्र ध्यान करना, जिनके तीव्र कषाय रूप परिणाम होते हैं, जिनके अत्यंत अशुभ लेश्याएं होती हैं, उन जीवों की भी नरक आयु का आश्रव होता है। पंडित जी, अभी आपने जो बताया, तो नरक गति और नरक आयु इन दोनों में क्या अंतर समझना चाहिए? नरक गति और नरक आयु के आश्रम में बहुत अंतर है। नरक आयु का आश्रव
ये आयु कर्म का भेद है। नरक गति का आश्रव ये नाम कर्म का भेद है। नरक गति का आश्रव कभी भी हो सकता है, कभी भी हमारे परिणामों में तीव्रता आएगी, नरक गति का आश्रव हो जाएगा। लेकिन नरक आयु का आश्रव तो मात्र जो आयु बंध के 8 अपकर्ष काल हैं उन्हीं में हो सकता है, अन्य में नहीं। इसलिए नरक आयु का आश्रव मात्र 8 अपकर्ष कालों में होता है। नरक गति का आश्रव कभी भी हो सकता है। अगली पर्याय नरक गति के आश्रव से नहीं मिलेगी, जिस आयु का आश्रव होगा उसके अनुसार अगली पर्याय मिलती है। नरक आयु के आश्रव की चर्चा हुई, अब त्रेंच आयु के आश्रव की चर्चा करते हैं। माया तैर्यग यो नस्य। माया तैर्यग यो नस्य। बोलिए। माया तैर्यग यो नस्य। माया अर्थात मायाचारी के परिणाम त्रिंच आयु के आश्रव के कारण हैं। माया का मतलब होता है कुटिलता। बहुत स्पष्ट कहा है, मन में जो हो वैसे वचन नहीं बोलना, और जो वचन से बोलो वैसे काय से नहीं करना। मन और वचन और काय और, जहाँ ऐसा होता है उसे कहते हैं मायाचारी। दिखाते तो ये हैं हम आपके बड़े अपने सगे हैं, चाहते क्या हैं किसी तरह से अपना काम निकालूं और इनको धक्का दूं, इसे कहते हैं मायाचारी। तो जहाँ छल कपट होता है चित्त में, छल कपट के समय में अगर आयु बंद होगा तो वो त्रिंच आयु का आश्रव होगा। त्रियंच आयु के और भी अन्य कुछ कारण हैं? हाँ, शास्त्रकारों ने इसके और भी कारण लिखे, जैसे खरीदने और बेचने के बाँट कमती बढ़ती रखना, मिलावट करके घी में चर्बी या डालडा मिलाकर बेचना, नकली ब्रांड के माल को असली कह के बेचना, ये सब मायाचारी में आता है। दूसरे के दोषों को देखने में अत्यंत लीन रहना, धर्मोपदेश की बातों में कुछ मिला जुला के अपने पक्ष को पुष्ट करने की बातों को कहना, ऐसे जो मायाचारी की बातें हैं ये सब त्रिंच आयु के आश्रव के कारण हैं। और भी आर्त ध्यान के परिणाम होना, अशुभ लेशारूप परिणाम होना, ये भी त्रिंच आयु के आश्रव के कारण कहे हैं आचार्यों ने। आपने अभी आर्त ध्यान से त्रियंच आयु कही है, तो आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक होता है, तो क्या मुनियों की भी आर्त ध्यान से त्रियंच आयु का आश्रव संभव है? कभी नहीं। मुनि महाराजों के मात्र देवायु का आश्रव होता है, अन्य आयु का आश्रव होता ही नहीं। आपने जो बात कहा ये ठीक है, हमने माना। कभी कभी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होने पर मुनि महाराजों के कभी जभी आर्त ध्यान बन जाता है। तत्वार सूत्रकार ने आर्त ध्यान को छठे गुण स्थान तक माना है, पर वह आर्त ध्यान यदा कदा होता है, सम्यक और चारित्र सहित परिणाम होने के कारण बहुत हल्का होता है और वह त्रिंच आयु के आश्रव का कारण नहीं होता। तीव्र परिणाम हो तो त्रिंच आयु के आश्रव के कारण होते हैं। इसलिए मुनि महाराजों के मात्र देवायु के अलावा किसी अन्य आयु का आश्रव होता ही नहीं। अब मनुष्य आयु के आश्रव के क्या कारण है, इनको देखते हैं। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। बोलिए। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रहवानपना मानुषस्य मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। मनुष्य आयु के आश्रव का कारण क्या है? अल्प आरंभ, हिंसा वाले कार्य नहीं करना, थोड़ी हिंसा वाले कार्य करना। हमेशा यदि कार्यों में हिंसा होती है तो उसके बारे में भी निरंतर चिंतन रखना, ये कम कैसे हो। अल्प परिग्रहवानपना, परिग्रह की ज़्यादा वांछा नहीं रखना। जितना परिग्रह है थोड़े में ही संतोष वृत्ति रखना, ये हुआ अल्प परिग्रहवानपना। ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। क्या अर्थ हुआ? अर्थात
हिंसा के कार्यों में रुचि का अभाव, थोड़े आरंभ वाले कार्यों को करना तथा थोड़े परिग्रह अर्थात अल्प परिग्रह में संतोष वृत्ति रखना, ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। मनुष्य आयु के अन्य भी और कौन से कारण हैं? मनुष्य आयु के अन्य कारणों की चर्चा भी आचार्यों ने शास्त्रों में की है। उन्होंने कहा है सरल व्यवहार होना, प्रवृत्ति सरल होना, कषाय की मंदता होना, ज़्यादा पंचेंद्रियों के विषयों में ज़्यादा रुचि का अभाव होना, मरण समय में अच्छी प्रकार मरण अर्थात संक्लेश भाव से मरण को प्राप्त नहीं होना, ये सब मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। मनुष्य गति में तो चारों आयु का आश्रव हो रहा है, लेकिन क्या देव और नरकों में चारों आयु का आश्रव होता है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं। मनुष्य और त्र्यंच चारों आयु का आश्रव कर सकते हैं, पर नारकी नरकायु और देवायु का आश्रव नहीं कर सकता, और देव नरकायु और देवायु का आश्रव नहीं कर सकते। देव जब भी आयु बांधेंगे त्र्यंच या मनुष्य की, नारकी जब भी आयु बांधेगा तो त्र्यंच या मनुष्य की, ऐसा नियम है। ऐसे ही परिणाम उनके होते। मनुष्य आयु के आश्रव के अन्य कारणों पर आचार्य स्वयं अगला सूत्र लिख रहे हैं। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च, बोलिए। स्वभाव मार्दवम च। मार्दव कहते हैं सरलता, कोमलता, अर्थात स्वभाव की कोमलता होना भी च माने मनुष्य आयु का आश्रव है। अगर स्वभाव की कोमलता है, स्वभाव में कठोरपना निष्ठुरता नहीं है, परिणामों में सरलता है, तो भी मनुष्य आयु का आश्रव होता है। पंडित जी, इस सूत्र में चा शब्द देने का क्या प्रयोजन है? चा शब्द इसलिए दिया कि स्वभाव की कोमलता भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। इसको भी मनुष्य आयु के आश्रम में लगा लेना, इसलिए चा शब्द और मतलब मनुष्य आयु के आश्रव का एक और भी कारण है स्वभाव की कोमलता, इसलिए च शब्द दिया। आगे अगले सूत्र में ये बता रहे हैं कि मनुष्य आयु के योग्य अन्य और भी परिणाम हो सकते हैं। देखें, निशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निशील व्रतत्वं च सर्वेषां, बोलिए। निशील व्रतत्वं च सर्वेषां। निशील अर्थात शील रहित और व्रत अर्थात व्रत रहित। निशील व्रतत्वम शील और व्रतों से रहित होना सर्वेषाम सभी आयु के आश्रव का कारण है। शील किसे कहते हैं? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत को कहते हैं शील। व्रत कहते हैं अणुव्रत और महाव्रतों को कहते हैं व्रत। कोई व्यक्ति शील व्रतों से रहित हो तो उसके सभी आयु का आश्रव हो सकता है। वहाँ आधार क्या होगा? जैसे उसके परिणाम होंगे वैसी आयु का आश्रव कर लेगा। सूत्र क्यों बनाया? क्योंकि जो शील और व्रत वाले हैं उनके तो मात्र देवायु का ही आश्रव होता है। इसलिए शील और व्रतों से रहित जो जीव हो उसको कोई भी किसी भी आयु का आश्रव हो सकता है। आधार उसके परिणाम, जैसे उसके परिणाम होंगे वैसे उसको उस आयु का आश्रव हो जाएगा। पंडित जी, आपने इस सूत्र में बताया कि बिना शील और व्रत के चारों आयु का आश्रव हो सकता है, तो बिना शील और व्रत के देवायु का आश्रव कैसे हो सकता है? आपने पढ़ा होगा कि अन्य मत वाले या बाल तप वाले ऐसे जीव भी ऊपर स्वर्गों में वैमानिक देवों में जन्म लेते हैं कि नहीं? 12वें स्वर्ग तक उनका जन्म होता है। तो क्या उनके शील व्रत हैं? ना उनके अणुव्रत हैं, ना गुणव्रत हैं, ना शिक्षाव्रत हैं। फिर उन्होंने देवों में जन्म कैसे ले लिया? देवों में जन्म ऐसे ले लिया कि उनके परिणामों में सरलता थी। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार जो भी नियमों का पालन किया हो वो किया हो और उसके अनुसार उनमें सरलता थी। जैसे मान लो वर्तमान में कोई नेता हैं, मान लो महात्मा गांधी थे,
उन्होंने मान लो व्रत और शीलपना उनके नहीं रहा, लेकिन जीवन पर्यंत उन्होंने बहुत कम परिग्रहवानपना और देश की आज़ादी के लिए इतने लड़े, तो स्वर्ग प्राप्ति में आपत्ति क्या हो सकती है? कोई आपत्ति नहीं। इसलिए शील और व्रतों से रहित जो हैं उनके देवायु का आश्रव हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। भोगभूमिया जीव स्वर्ग में कहाँ तक उत्पन्न होते हैं? भोग भूमिया जीव जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको देवगति तो मिलती है, देवायु का आश्रव होता है, पर वो भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। और जो भोग भूमिया सम्यक दृष्टि होते हैं वे मरण करके वैमानिक देवों में पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, इससे ऊपर उत्पन्न नहीं होते। मनुष्य आयु के आश्रवों की चर्चा अच्छी तरह हुई। अब देवायु के आश्रव जानने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांस दैवश्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। बोलिए, सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। देवायु के आश्रव के कारण एक एक शब्द हम देखते हैं। सूत्र बिल्कुल सरल है। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देवायु के आश्रव के कारण हैं। एक एक को समझ लेते हैं। सराग संयम अर्थात मुनि अवस्था, छठा सातवां गुणस्थान। सराग संयम राग सहित जो संयम है वो देवायु का आश्रव है। जो वीतराग संयम होता है उसमें आयु का आश्रव नहीं होता, इसलिए यहाँ लिखा सराग संयम। सराग संयमी जीव जो मुनि महाराज छठे सातवें गुणस्थान वर्ती है वो देवायु का आश्रव करते हैं। संयमा संयम अर्थात पंचम गुणस्थान वर्ती, जिन्होंने 1, 2, 4, 6 प्रतिमाओं को धारण कर लिया हो, अथवा प्रथमाधारी श्रावक, क्षुल्लक महाराज, एलक महाराज, क्षुल्लिका और आरिका, ये सब पंचम गुणस्थान में आती हैं और इनके मात्र देवायु का आश्रव होता है। अकाम निर्जरा अर्थात किसी कारणवशात यदि कभी कोई कष्ट आ जाए तो शांतिपूर्वक उस कष्ट को सह लेना, इसका नाम है अकाम निर्जरा। शांतिपूर्वक कष्ट रहने से कषाय की मंदता होती है, लेश्या शुभ होती है, इस कारण देवायु का आश्रव होता है। और बाल तप, जो तपस्या तो करते हैं लेकिन जिन्हें अभी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई, या जो अन्य मत वाले तपस्या आदि करते हैं, परिणामों में सरलता रखते हैं, उनका तप कहलाता है बाल तप। तो ऐसे बाल तप करने वालों के भी देवायु का आश्रव होता है। सम्यक त्वंच, सम्यक त्वंच, बोलिए, सम्यक त्वंच अर्थात सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। हमने माना यद्यपि आश्रव के कारणों में सम्यक दर्शन को नहीं लिया, पर यहाँ इस सूत्र लिखने का कारण क्या था कि जो जीव सम्यक दृष्टि मनुष्य है, अगर वो आयु बंद करेगा सम्यक्त अवस्था में तो मात्र देवायु का आश्रव करेगा, और अगर देव होगा तो मात्र मनुष्य आयु का आश्रव करेगा। तो यहाँ इस सूत्र में क्या लिखा, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। और विशेषता इसमें एक और भी है कि अगर सम्यक दर्शन सहित देवायु बांधेगा ना तो मात्र वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा। भवनत्रिक में सम्यक दृष्टि कभी जाता नहीं। प्रथम नरकबिन षटभू ज्योतिष बान भवन षंड नारी, वो भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दृष्टि होगा, आयु बंद करेगा, मात्र वैमानिकों में उत्पन्न होगा। इसलिए इस सूत्र को उन्होंने अलग लिखा। सूत्र का अर्थ क्या हुआ, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। यद्यपि सम्यक्त से आश्रव नहीं होता, पर सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम हमेशा सरल रहते हैं, उसकी वृत्ति, उसका आचरण बड़ा अच्छा रहता है,
इसलिए उसके मात्र देवायु का आश्रव होता है। अन्य का आश्रव रूप परिणाम न होने से अन्य का आश्रव हो ही नहीं सकता। पंडित जी, एक जीव अपने जीवन काल में आयु कर्म का आश्रव कितनी बार करता है और किन समयों में करता है, कृपया बताएं। एक बात ध्यान रखें, आयु बंध का आश्रव और आयु बंध का काल, आयु कर्म के आश्रव का और आयु कर्म के बंध का एक ही काल है, एक ही प्रोसीजर है। जैसे मान लो कोई मनुष्य है, अगर उसको अगले भव की आयु बांधनी है तो वो कब बांधेगा? उसके 8 अपकर्ष काल आते हैं। अपकर्ष माने आयु बंध के योग्य काल। वे कब आएंगे? जब उसका 2/3 आयु समाप्त हो जाएगी तो पहला अपकर्ष काल आएगा। शेष आयु का 2/3 फिर समाप्त होने पर दूसरा अपकर्ष काल आएगा। शेष आयु का 2/3 समाप्त होने पर तीसरा अपकर्ष काल आएगा। इस तरह 8 काल, 8 चांस उसको आयु बंध के मिलते हैं। उदाहरण से समझें, मान लो किसी जीव की आयु 81 वर्ष की है, 3 भाग किए 27, 27, 27, 2/3 निकले 54 वर्ष की उम्र में। 54 वर्ष पूरे हो जाने पर जब 55वें वर्ष का पहला अंतर्मुहूर्त आएगा, उसमें यदि उसके परिणाम आयुबंध के योग्य होंगे तो परिणामों के अनुसार आयुबंध हो जाएगा। अगर मान लो उसने बंध नहीं किया तो अब कितने बचे? 27 वर्ष। तब उसमें से 9 और 9 18 वर्ष निकाल दें, अर्थात पहला आयुबंध का अपकर्ष काल आया 54 वर्ष की उम्र के बाद, दूसरा आएगा अब 72 वर्ष की उम्र के बाद। तो 72 वर्ष की उम्र के बाद जो पहला अंतर्मुहूर्त होगा उसमें आयुबंध के योग्य परिणाम होंगे तो आयु कर्म बंधेगा, आयु कर्म का आश्रव होगा, नहीं तो नहीं। अब बचे 9 वर्ष। 9 वर्ष में फिर तीसरा आयुबंध का अपकर्ष काल 6 वर्ष बाद आएगा। इस तरह 8 बार करें। इन्हें कहते हैं 8 अपकर्ष काल। और 8 अपकर्ष कालों में अगर आयु कर्म का आश्रव बंद नहीं होता है तो मरने से पूर्व संख्यात आवली का संख्यात्मा भाग जब शेष रह जाएगी आयु, तब उस जीव के आयुबंध हो ही जाएगा। उसे हम कहते हैं असंक्षेपाधा काल शेष रहने पर। असंक्षेपाधा काल माने आवली का संख्यात्मा भाग। इतनी आयु शेष रहने पर बंद हो ही जाएगा। बिना आयु कर्म बंध किए कोई भी आत्मा पहला शरीर नहीं छोड़ता। एक बात और जो आपने बोला उसका उत्तर देख लें। एक जीव एक अपने जीवन में कितनी बार आयु बांध सकता है? कम से कम 1 बार और अधिक से अधिक 8 बार। हो सकता है कोई जीव 8 अपकर्ष कालों में आयु कर्म का बंध करे, पर शर्त यह है जो पहली आयु बांध ली है अगर उसी आयु के योग्य परिणाम होंगे तो अगले अपकर्ष कालों में आयु बंध होगा, अन्यथा नहीं। मान लो पहले अपकर्ष काल में देवायु बांधी, अगले अपकर्ष काल में मनुष्य आयु के बंध के योग्य परिणाम होंगे, आयु बंध नहीं होगा। तीसरे अपकर्ष काल में त्रिंच आयु के योग्य होंगे परिणाम, तो नहीं होगा। चौथे में फिर देवायु के योग्य होंगे तो हो जाएगा। जो आयु सबसे पहले बांध ली है वो आयु हटती नहीं। उसी आयु के योग्य परिणाम अगर अपकर्ष कालों में होते जाएंगे तो अधिक से अधिक 8 अपकर्ष कालों में वो जीव आयुबंध कर सकता है। इस तरह आयुबंध होता है। इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र।